क्लास 10th में फिर कल हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग रबी, खरीफ और जायद फसलों के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो आप देखेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में। तो रबी के बारे में देखेंगे, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर एंड टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो जो रबी क्रॉप्स की जो विशेषताएं हैं उसमें क्या है, रबी फसलों को हम देखेंगे तो विंटर सीजन में आप देखेंगे तो जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, अक्टूबर टू दिसंबर, तो अक्टूबर के दिसंबर के मध्य हम बुआई करते हैं इन फसलों की। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। और आप देखेंगे समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इनकी हम कटाई करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स और अब कुछ जो है इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जो है रबी फसलें हैं, रबी क्रॉप्स हैं, उनमें आपको दिया जा रहा है व्हीट। ये जरूर आपको याद करना है, ये बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हीट और बैरले मतलब जौ, पीज, मटर, ग्राम, चना एंड मस्टर्ड और सरसों, ये सभी क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट जो है ये रबी क्रॉप्स हैं। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यद्यपि ये फसलें आप देखेंगे देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज, अब रबी फसलें किस स्टेट्स में इंडिया की बोई जाती हैं, तो आप देखेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, इंडिया के नॉर्थ यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स में। उन स्टेट्स के नाम है, जैसे आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। तो ये जो नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जिनका नाम अभी हमने आपको बताया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें जो है रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और ठीक है ना, मुख्यतः गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा और भी जो हैं बार्ले है, पीज है, इसके अलावा ग्राम है, मस्टर्ड है, इन सब का भी प्रोडक्शन किया जाता है रबी सीजन में। अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी आप देखेंगे, अवेलेबिलिटी of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops। बताया जा रहा है कि विंटर सीजन में जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन का मतलब होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है ना। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ से जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनसे होने वाली वर्षा इन फसलों के उत्पादन में अत्यधिक सहायक होती है। हाउएवर द सक्सेस ऑफ द Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above maintained Rabi crops। फिर बताया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, अब जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई इंडिया में 1967, 1968 के वर्षों में, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन की जो सफलता थी, वह उस सफलता से रबी की फसलों, जो रबी जो फसलें थी, उनकी वृद्धि में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब रबी फसलों के प्रोडक्शन में ग्रीन रिवोल्यूशन का, जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में रबी फसलों के प्रोडक्शन में जो वृद्धि हुई, उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, ये आपसे अलग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप जरूर जान लीजिए।
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, और हरित क्रांति भारत में 1967 और 68 के वर्षों में लाई गई, और इस हरित क्रांति के द्वारा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जिसमें हुआ उसमें व्हीट में हुआ, गेहूं के प्रोडक्शन में अत्यधिक वृद्धि हुई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। खरीफ, तो खरीफ क्रॉप्स, तो आप देखेंगे इंडिया में जो क्रॉपिंग सीजन उसमें आपने रबी पढ़ा, फिर हम पढ़ते हैं खरीफ के बारे में। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विथ द onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September October। तो आप देखेंगे खरीफ फसलों के बारे में, खरीफ फसलें आप देखेंगे तो हमारे कंट्री के, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ यह बोई जाती है। मानसून का आगमन आप जानते हैं 1 जून में मानसून सबसे पहले केरला में आता है। तो जब जून के महीने में मानसून का आगमन होता है तो उस आगमन के साथ ही इंडिया में जो है खरीफ क्रॉप्स की बुआई शुरू हो जाती है, और सितंबर अक्टूबर के महीने में, एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर, और सितंबर अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे, सितंबर में तो नहीं लेकिन मेनली आप यहाँ लिखा है, लेकिन मेनली हम अक्टूबर में देखें, अक्टूबर के लास्ट वीक में आप देखेंगे 15 अक्टूबर के बाद में इन फसलों की कटाई होती है। ये नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। Important crops grown during this season are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। अब बताया जा रहा है खरीफ। अब खरीफ सीजन में बोई जाने वाली जो कौन सी क्रॉप्स हैं ये आपको जानना जरूरी है। तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन। अब खरीफ सीजन की जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वो क्या हैं? पैडी यानी कि धान या चावल, मैज मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, तूर मतलब अरहर जिसे आप कहते हैं, और मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट मूंगफली एंड सोयाबीन। ये सभी क्या हैं? ये खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। Some of the most important rice growing regions are Assam, West Bengal, coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra, particularly the Konkan coast along with Uttar Pradesh and Bihar। बताया जा रहा है कि चावल की जो कृषि है, जो राइस का प्रोडक्शन किया जाता है, वह मेनली आप देखेंगे असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप देखेंगे जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि कोंकण कोस्ट है, कोंकण तट में गोवा और महाराष्ट्र का पार्ट आता है, वेस्टर्न पार्ट कोंकण तटीय क्षेत्रों में, एंड यूपी और बिहार में इन फसलों का मुख्यतः चावल का प्रोडक्शन किया जाता है। रिसेंटली पैडी हैज आल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। बताया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे जो चावल है वो पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। यहाँ देखिए, रिसेंटली पैडी हैज आल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर। और भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं, उनमें असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है, जहां पर चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। और तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत के उन राज्यों के नाम बताइए, उन स्टेट्स के नाम बताइए जहां पर चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें आप बताएंगे असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर, दीज आर आस, अमन, बोरो। और इन तीनों के नाम क्या है? आस, अमन और बोरो इनके नाम हैं, जिनकी फार्मिंग, जिनका प्रोडक्शन असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है। फिर हम आगे यहाँ पे देखेंगे आप, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर, दीज आर आस, अमन और बोरो। देखेंगे इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन। अब रबी और खरीफ सीजन के बीच में देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स।
रबी और खरीफ सीजन के मध्य में आप देखेंगे 60 सीजन, मतलब ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? 60 सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द जायद सीजन। इसको हम जो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जायद आर वाटरमेलन। और जायद फसलों जायद ऋतु में मुख्यतः आप देखेंगे आर वाटर लेमन प्रोडक्शन ड्यूरिंग जायद आर वाटर लेमन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, मतलब यानी कि इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, खीरे। यहाँ आप देखेंगे वेजिटेबल्स एंड फूडर क्रॉप्स, शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे जायद में तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें बोई जाती हैं। फिर बताया जाए शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। और शुगर केन यानी कि गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। यहाँ फिर एक क्वेश्चन बनता है, उस फसल का नाम बताइए जिसको तैयार होने में 1 वर्ष लगते हैं, तो आप यहाँ बताएंगे शुगर केन। तो ठीक है, आज इतना ही। हमने रबी खरीफ जायद के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की जो मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप इतना जो है रिवीजन करेंगे और जो बताया गया है रबी खरीफ जायद में कौन कौन सी फसलें हैं, उन सबका नाम आप याद करेंगे और एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मेजर क्रॉप्स हम लोग पढ़ेंगे।